Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. देखिए, हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ देखा है, पढ़ा है. आज मैं आपके सामने सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर बात करूंगा, यानी उसका विश्लेषण करूंगा. समाजशास्त्र की जहां तक अगर परिभाषा की बात आती है तो मूलतः हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है, यानी वही समाजशास्त्र है. लेकिन जहां तक समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात आती है तो डिफरेंट जो विद्वान हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है. अब उनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर यहां आया हूं. उसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं. वहां पर हम समाजशास्त्र की अगर परिभाषा को हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं. तो सबसे पहले हम वर्ड का परिभाषा लेते हैं. वर्ड ने क्या कहा है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है. उन्होंने बहुत ही सिंपल परिभाषा दिया है. समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है. अब देखिए, विज्ञान का तात्पर्य क्या है? विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है, यानी वो शाखा है जहां पर हम क्या करते हैं, ज्ञान की वो शाखा है जो भावनाओं में नहीं बहता है बल्कि रीजन पर फाइंड आउट होता है उसका. यानी वो मतलब अवलोकन करते हैं, उसके ऊपर परीक्षण करते हैं, फिर निरीक्षण परीक्षण अवलोकन करके हम निष्कर्ष पर आते हैं, और वैसा निष्कर्ष जिसका हम लोग जितना बार चाहे उसकी जांच कर सकते हैं. तो ऐसा सटीक अध्ययन जिसका निष्कर्ष समाजशास्त्र देता है, जो सत्यापित की जा सकती है, यानी उसकी बारंबार जांच की जा सकती है, तो वैसा अध्ययन समाजशास्त्र करता है. किस चीज का? समाज का. क्लियर हुआ? दूसरी जो परिभाषा है गिडिंग्स का. गिडिंग्स की परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है. देखिए, बात इन्होंने भी वही कहा, थोड़ा घुमाकर कहा कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. ये जो मैंने पहले आपको बताया, जो वर्ड ने कहा था समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वैज्ञानिक अध्ययन है. मोर और लेस दिस टू डिफिनेशंस आर सेम. अब चलते हैं मैकाइवर एंड पेज के लिए. अब देखिए, एक प्रमुख समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में. इन्होंने बात को थोड़ा सा घुमाकर कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विषय में, यानी हमारा जो संबंध बनते हैं ना, ह्यूमन रिलेशनशिप जो टाई अप होता है, जो सामाजिक संबंध बनते हैं एक दूसरे से, उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है. और संबंधों के इसी जाल को ही तो हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं. संबंधों के जो पारस्परिक संबंध जो बनते हैं और इसी के नेटवर्किंग को हम लोग सोसाइटी कहते हैं. यानी एक सोसाइटी के अंतर्गत डिफरेंट जो ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलती है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. मैक्स वेबर ने क्या कहा है? देखिए, मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है. कृत्यों मतलब कार्यों का अध्ययन है. इन्होंने क्या जोड़ दिया कि समाजशास्त्र प्रधानतः प्राइमरी क्या करता है? सामाजिक संबंधों का तो अध्ययन करता ही है, साथ ही साथ कृत्यों का अध्ययन करता है, यानी सामाजिक कार्यों का भी अध्ययन करता है. वैसे कार्य जो समाज जिस मतलब प्रायोरिटी देते हैं, जो सामाजिक कार्य होते हैं, तो उन कार्यों का भी अध्ययन समाज करता है. अब देखिए, समाज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं. अब मानिए कि जैसे वैवाहिक कार्य ले लें, धार्मिक कार्य ले लें, धार्मिक कार्य भी हो सकता है. तो वैवाहिक कार्य ले ले, धार्मिक कार्य ले ले, सामाजिक कार्य, जितने भी ऐसे एक्ट होते हैं ना, उन सभी चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. वॉन बीज ने क्या कहा है? देखिए, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है. इन्होंने भी बात वही कही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर कहा है कि सामाजिक संबंध ही, ये जो संबंध, सामाजिक संबंध जो मतलब सोशल रिलेशनशिप जो है, वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, और वही एकमात्र वास्तविक आधार भी है. ठीक है? जॉनसन ने क्या कहा है? देखिए, समाज सामाजिक समूह का विज्ञान है. ये जो सामाजिक समूह बनता है ना, सामाजिक समूह जहां क्या होता है? समूह मतलब भीड़ नहीं, समूह हम लोग जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को पारस्परिक अंतःक्रियाओं के द्वारा प्रभावित करते हैं.
यानी वहां भी हमारा ह्यूमन रिलेशनशिप देखने को मिलती है। तो जॉनसन ने यही कहा है कि समाज सामाजिक समूह का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है, सिस्टम है। क्लियर है जो बात मैंने यहां आपको कहा। जॉर्ज सिमल ने क्या कहा है, देखिए, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मानवीय अंतः संबंधों, इंटर रिलेशंस जो है, इनर रिलेशंस, ह्यूमन इनर रिलेशंस, और उसके स्वरूप जो ढांचा है उसका वो विज्ञान है, साइंस है, यानी उसका वो अध्ययन करता है। किसी भी विषय को अगर देखें उसका स्वरूप और अंतर्वस्तु, तो स्वरूप का जो अगर हम बोले समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों, उसके बीच एक मानव के बीच, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना समाजशास्त्र के अंतर्गत, हम लोग परिवार को देखते हैं, समूह को देखते हैं, किनशिप को देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण को देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, सामाजिक संरचना को देखते हैं, जिसको कहते हैं सामाजिक गतिशीलता को देखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग वहां समाज के अंतर्गत ही रखते हैं और समाजशास्त्र उन चीजों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। और एक गिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, ये अंतःक्रियाएं और अंतर संबंधों दोनों को जोड़ा है। अंतर संबंधों उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। उनकी दशाओं, उससे क्या रिएक्शंस होता है और पारस्परिक उनके क्या परिणाम देखने को मिलती है, इसका अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। तो मूलतः देखिए, समाजशास्त्र को जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें से मैंने कोशिश किया है कुछ प्रमुख परिभाषाओं को मैं आपके सामने रखा, समक्ष रखा और उसका एक छोटा मोटा विश्लेषण कर दिया। ये बहुत प्रकार से, यानी हर तरह से आपके लिए लाभदायी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसी बातें आपको लेकर बताएंगे यहां पर। तब तक के लिए विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।